तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। अब बताओ आप सभी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। तो मैं बता दूं, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। अब बताओ आप सभी कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? शून्य, अनंत, 1 या फिर 9 × 10⁻⁹ क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है। ओके, देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ई आर बराबर होती है। अब बताओ आप सभी कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ई आर बराबर क्या होती है? यह होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? आप बताएंगे। आप सभी के पास 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 × 4 × 10⁻19 कूलम। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? अब लगाएंगे आप सभी कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? कूलम, न्यूटन, वोल्ट या फिर न्यूटन प्रति कूलम, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और अच्छे से ध्यान में रखिएगा, काफी बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं कि आवेश वितरण से, अब बताओ आप सभी कि आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, विद्युत विभव बराबर क्या होती है? अब बताओ आप सभी कि विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर होता है W बटा में Q। कौन सा सही होगा? ऑप्शन लगा लो आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल की ओर। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। अब बताओ आप सभी कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dx अपॉन dv, dx × dv या फिर dv अपॉन dx या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाओ आप सभी। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा dv अपॉन dx। ओके, ई बराबर होता है -dv अपॉन dx। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। अब बताएंगे आप सभी कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, न्यूटन, फैराड या फिर एम्पियर, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 9th का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या फिर विभवांतर का? लगाओ आप सभी सही जवाब क्या होगा? तो ये सही जवाब हो जाएगा आवेश का। क्या? आवेश का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? अब बताओ आप सभी कि धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? फटाफट से लगाओ आप सभी। करंट डेंसिटी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जे बराबर होता है आई बटा में क्या? ए होता है। देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब लग रहा है। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो कि धारा घनत्व के लिए आई बटा में ए फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब बताएंगे आप सभी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? समरूप होती है,
त्वरित होती है, अपसरित होती है या फिर अवमंदित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। अब बताएंगे आप सभी कि विभवांतर जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या फिर वाट में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट में। क्या अगर यहाँ विद्युत विभव भी होता तो हम लोग वोल्ट में उसको भी वोल्ट में ही मापते हैं। ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हम लोग एम्पियर में धारा को मापते हैं और ओम में प्रतिरोध को मापते हैं, वाट में शक्ति को मापते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए लोहा होता है। अब बताओ आप सभी कि लोहा क्या होता है? तो लगा दोगे आप सभी कि सर ये तो फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी लोह चुंबकीय होता है। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी, लोहा लोह चुंबकीय होता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। प्लांक कांस्टेंट की विमा है। अब बताओ जी प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है? बताओ आप सभी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ml/t इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। अब बताओ आप सभी कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, उदासीन राशि या फिर इनमें से कोई नहीं? लगाएंगे 16 का सही जवाब क्या होगा? तो यह होता है वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सदिश राशि होता है। ओके, अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। लेंज का नियम पालन करता है, किसका पालन करता है? बायो सावर्त नियम का सिद्धांत, संवेग संरक्षणता का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत या फिर आवेश संरक्षणता का सिद्धांत? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाएंगे आप सभी। तो लेंज का नियम जो पालन करता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा आप सभी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। हेनरी बताओ आप सभी, हेनरी मात्रक होता है किसका? प्रतिघात का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं बता दूं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओमेगा। ओके, और प्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा, प्रतिघात भी ओम ही होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो याद कर लो कि प्रेरकत्व हेनरी का हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अब बताओ आप सभी कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? धारा, वोल्टेज, शक्ति या फिर आवृत्ति? तो इसका राइट आंसर बता दो आप सभी कि वोल्टेज। क्या वोल्टेज घटती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है? अब बताओ जी निम्नलिखित में किनका उपयोग हम लोग पौधा घरों में करते हैं? गामा किरणों का, एक्स किरणों का, पराबैंगनी किरणों का या फिर अवरक्त किरणों का? क्या होगा इसका राइट जवाब? फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। तो हम लोग अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी कि पौधा घरों में उपयोग होता है अवरक्त किरणों का। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखो कि दूर संचार के लिए अब बताओ जी दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? परावैंगनी, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें या फिर माइक्रो तरंगे? दूर संचार के लिए होता है माइक्रो तरंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। अब बताओ आप सभी कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? बताओ आप सभी फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। तो यह होता है 42 डिग्री। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। अब बताओ आप सभी कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? 23 का सही जवाब क्या होगा? तो यह होता है काल्पनिक और सीधा। क्या काल्पनिक और सीधा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके सामने। देखो मृगमरीचिका का क्या कारण है? अपवर्तन और पूर्णांतरिक, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आप लोग मेन रोड पे चलते होगे तो आपको यहां से लग रहा होगा धूप में कि आगे देखो वहां पानी है रोड पे, लेकिन वहां जाने के बाद जो है सूखा लगता होगा, इसी के कारण होता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके
सामने है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है भाई बताएंगे आप सभी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इनफिनाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, अच्छे से याद कर लो आप सभी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ओके, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है भाई। कितना इजी सवाल है, मैंने बताया था कि यहाँ सेंटीमीटर में दिया रहे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लगा लो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब बताओ जी कौन थे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक, हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनेल या फिर मैक्सवेल। 27 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, न्यूटन हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए कैथोड किरणें समूह है। अब बताओ जी कैथोड किरणें किसका समूह है, तो ये कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। सीजियम का कार्यफलन कितना होता है। एक पूछा जाता है सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, लेकिन यहां पूछा गया सीजियम का कार्यफलन कितना होता है, तो ये होता है 2.14। ऑप्शन नंबर ए लगा लो। और सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य होता है 656 नैनोमीटर, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो आप सभी, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है। अब बताओ जी रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर इनवर्स होता है। क्या, मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं, यहाँ फोकस दूरी पूछा गया है भाई, लगाना सोच समझ के, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो 2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की जब भी बात हो तो आप 2 सेंटीमीटर लगाना, अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तो आप 25 सेंटीमीटर लगाते तो सही हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ फोकस दूरी पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। अब बताओ आप सभी और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। ये 3 तो गेट होते हैं, मेन गेट होते हैं, एंड और नोट, एंड और नोट। यहाँ और के लिए पूछा गया है तो ए प्लस बी बराबर वाई, अगर नोर के लिए पूछता तो ए प्लस बी बराबर वाई होता ही, ऊपर में बार लगा देते, ये सही हो जाता। अगर एंड के लिए पूछता तो ए इंटू बी बराबर वाई लगाते, सही हो जाता। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। और के लिए पूछा ए प्लस बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। अब बताओ आप सभी कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, छिद्र, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब लगाएंगे आप सभी, तो पॉजिटिव टाइप के लिए पूछा गया तो आप छिद्र लगा लो, होल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। अब बताओ जी क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, तो ये डेसिबल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी कि क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल सही मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो जी प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब बताओ जी प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। क्या वो डिस्टेंस, टाइम हो जाएगा या फिर एनर्जी हो जाएगा या फिर प्रकाश की तीव्रता, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, फटाफट से आप लगाओ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस भाई, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके।